देश भर में चुनावी रण तैयार हो चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार चुकी हैं। अब कुछ जनता के लोगों से बात करेंगे, जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार वो वापस से मौजूदा सरकार चाहते हैं या इस बार पलटवार होगा। मेरे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं और मैं इनसे बात करने वाली हूँ। पूछूंगी कि इस बार मौजूदा सरकार को वापस से मौका देने वाले हैं। 10 साल का कार्यकाल रहा है मोदी सरकार का, या फिर इस बार पलटवार चाहते हैं। क्या चाहते हैं इस बार? मैम, सबसे बड़ी बात ये होती है, अगर पूरे देश में विकास हो और पब्लिक का सुधार हो, ठीक है जी, तो सरकार कोई भी आओ, चाहे इसी सरकार में दोबारा वही आई सरकार हो या फिर पलटवार हो, मेन उद्देश्य है कि गरीब की गरीबी हट जा। गरीब ऐसे ही एड़िया रगड़ता हुआ मर जा, ठीक है। गरीबी नहीं हट रही, वह बराबर चल रही। महंगाई इतनी कमर तोड़ रही, महंगाई के कारण एक गरीब आदमी भी वही आटा खरीद रहा है जो एक अमीर खरीद रहा है। उसी वही भाव है, वही दाल का भाव हो, वही आटे का भाव हो। तो क्या एक इसकी लेबिलिटी सेम की बजाय अलग क्यों नहीं होनी चाहिए? गरीब आदमी के लिए ये अगर 150 रुपये का 5 किलो आटा, तो क्या उसकी आमदनी इतनी है? मोदी जी ने 2014 में विकास के नाम पे वोट मांगा, जीत गए। 2019 में जीत गए। अब 2024 के जो चुनाव है, क्या लग रहा है, क्या फिर से जीत पाएंगे? मोदी जी जीत जाओ, हमें कोई ऐतराज नहीं, ठीक है। हम केवल 2 डिमांड कर रहे हैं, गरीब की गरीबी हटा दो और बेरोजगार को रोजगार दे दो। क्या लगता है रोजगार के अवसर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में? हम इस समय हैं लिमिट अगर ये प्राइवेट सेक्टर में वैकेंसी निकाल रहे, प्राइवेट सेक्टर में भी जो लड़के BSc MSc BTech MTech में एरिया रगड़ रहे, उनकी धीरे धीरे एट भाग गिरी, तो क्या वो सही है? ये बताओ। 27 साल की लिमिट दे दी एज की, जबकि 35 साल थी पहले जो राउंड था कांग्रेस के टाइम पर। मेरे लिए कोई कांग्रेस नहीं, कोई भाजपा नहीं। मैं सोचता हूँ एक गरीब माँ बाप अपने बच्चों को सक्सेस कैसे करो? वो अपनी उधार लेकर या किसी से उसकी चाकरी करके वो पैसा इकट्ठा करेगा, उसका इंस्टॉलमेंट में किस्त दे रहा है पढ़ाई की, वो पढ़ाई के लिए पैसे आवेंगे कहाँ से? यूँ बताओ। एक BTech करने के लिए लाखों रुपए लग रहे, तो एक गरीब का बच्चा वो BTech किस लेवल पर करेगा? ये बताओ आप। प्रदेश सरकार में तो भर्ती आती हैं और ऐसी की ऐसी रह जाती हैं, फिर निरस्त हो जाती हैं, पेपर लीक हो जाते हैं, तो पलटवार चाहिए ये चीज़। हाँ बिल्कुल, पलटवार चाहिए। अगर हम लोग पढ़े लिखे हैं तो हमें रोज़गार की ज़रूरत है। अगर मेरे पास रोज़गार है तो मैं अपने बच्चे का भरण पोषण करूँगा, ठीक है। पर रोज़गार नहीं है तो हम कहाँ ये रिक्शा चलाएंगे क्या? ये बताओ। रिक्शा से भी पैसा इतना बटोर नहीं सकता बंदा जो दिन भर की कमाई से अपने परिवार का पेट भर सके। ये सच्चाई है। रोज़गार की बात कर रहे हैं, युवा लग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? रोज़गार में तो ऐसा है मैडम, हमारी एज निकल गई, रोज़गार के चक्कर में एज निकल गई, एज निकलती जा रही है, एज भी निकल गई है, अब रोज़गार नहीं मिल रहा, क्या कर रहा? विकास कार्य किस तरह से हुए हैं, क्या चाहते हैं इस बार? विकास तो ऐसा ही है बस मैडम, रोज़गार होगा तो विकास भी होगा। अब जब रोज़गार ही ना, विकास कैसा हो जाएगा? पिछली बार RLD जो थी वो सपा के साथ गठबंधन में थी, इस बार जो RLD है वो BJP के साथ चली गई, तो क्या लगता है वोट कट के BJP की तरफ जाने वाली? तो जाएगी मैडम वो तो वोट। कहीं ना कहीं जो जाट बेल्ट कहा जाता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, तो वो जो जाट भाजपा से कहीं ना कहीं नाराज़ थे, वो RLD के साथ थे। क्या लगता है वो RLD के साथ भाजपा के साथ जाएंगे या फिर सपा के साथ जाएंगे? वो तो अपनी पार्टी के साथ जाएंगे, भाजपा को फ़ायदा होने वाला है। फ़ायदा ही होगा, वो तो क्लियर है, वो तो क्लियर है जी। अच्छा, फ़ायदा ही होगा। अगर ये बैलेट पेपर के थ्रू चुनाव हो तो सरकार निखर जाएगी, ये सबको पता। 400 पार का नारा दे रहे हैं जी 400 पार का नारा दिया है 400 पार। अभी ये समय बताता किसकी सरकार क्या उसमें एक्शन लेगी, बेहतर ही होगा। अभी टाइम की इंतज़ार हो, हम किसी सरकार से कोई परहेज नहीं है। अगर भाजपा आ रही तो केवल इसके सोल्यूशन कर दो, गरीबी का और बेरोजगारी का। बस दो डिमांड है पब्लिक की। आप भी हम इंटरव्यू देने के लिए आए थे, इंटरव्यू देने में भी एज ओवर लिख दिया, एज ओवर। अगर हम लोग 27 साल से बाहर है तो बच्चे क्या 27 साल से बाहर के बंदे के नहीं पढ़ने के? ये बताओ। तो सरकारी नौकरी में तो एज लिमिट होती है, नए बंदों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना? बात आपकी सही है। प्राइवेट नौकरी में भी एज वो 27 साल लिख दी, वो क्या जरूर वो सही है? ये बताओ आप। वो भी सही नहीं है। अगर एक्सपीरियंस किसी कंपनी का या किसी भी सेक्टर का है तो एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग उसे जॉब मिलनी चाहिए। सबसे बड़ी मारा मारी चल रही जॉब की।
मेरे पूरे प्रदेश क्या पूरे भारत में जॉब की किल्लत है बहुत बड़ी, और स्कूल बराबर खुल रहे, डिग्री बराबर ले रहे, हर माँ बाप अपने उधार लेकर अपने बच्चों को पढ़ा रहा, तो वो ऐसी पढ़ाई हो ना जो वहाँ उधार न लेना पड़ो, लाखों रुपए की डोनेशन ना देनी पड़ो, ऐसे भी तो होना चाहिए ना। फिर वो पढ़ाई होने के बाद उन्हें रोज़गार भी मिलना चाहिए, तो रोज़गार में बड़ी किल्लत है मैम, ये सच्चाई है। मैं किसी सरकार से कोई जलेसी नहीं रखता, मेरे लिए सरकार भाजपा के आ जाओ, कांग्रेस के आ जाओ, सपा के जाओ, आनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, या यही सरकार आनी चाहिए। विकास पूरे देश का होना चाहिए, बेरोजगार बंदे को रोज़गार मिलना चाहिए, गरीब की गरीबी हट जा, ऐसा युक्ति निकाल ले जा जिससे कि गरीब अपना मेहनत करके अपने बच्चे का भरण पोषण कर लो, उसको स्टेबल कर दो। अब वो सिचुएशन सरकार के माइंड है, ये सच्चाई है। सरकार कोई भी हो, रोजगार की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, रोजगार चाहते हैं युवाओं को। 400 पार जाएगी? जब पिछली बार 350 पार थी, तो 400 तो पार जाएगी नहीं सरकार। 400 पार जाएगी। सरकार कोई भी हो, रोजगार की बात करेंगे, विकास की बात करेंगे। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिए, मैं और लोगों से बात करूंगी और आपको दिखाऊंगी कि इस बार किधर जाने वाला है चुनाव का रुख।